तो यही कहूंगी कि देखिए, परिवार के आंतरिक मामलों पर चर्चा तो मैं करने नहीं आई हूँ यहाँ पर। अगर पारिवारिक आंतरिक मामलों पर चर्चा करना है तो फिर परकड़ा प्रभाकरण पे भी चर्चा कर लेते हैं ना, जो ईवीएम के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, निर्मला सीतारमन जिनके पति हैं। पर इंटरनल मामले नहीं करते पार्टी का। हाँ, मैं आज ये बात जरूर कहूंगी, वारिस भाई बहुत सारी बातें कह रहे थे, आज उनका दिन है, उनको कहने दीजिए, अच्छा है। और बाकी दूसरी बात की, हाँ, आत्मचिंतन की तो बिल्कुल जरूरत है हमें, और वो करेंगे। पर एक सवाल तो हमारा आज भी है रूबिका जी, कि क्या पलायन बिहार के लिए मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी नहीं है बिहार में? या क्या गरीबी नहीं है बिहार में? या कोई किसी का घर में, किसी का बाढ़ में घर नहीं बहता है? या फिर वो तस्वीरें झूठी है, आप पे भरोसा नहीं है कि आप उनकी तकलीफों से उनको निजात दिलाएंगे? जब घर ही नहीं संभल पा रहा है तो बिहार क्या संभालेंगे? फिर घर पे आप आ रही है रूबिका जी, फिर क्यों ना? ये घर नहीं है, ये रणनीतिक है, ये घर नहीं है। रणनीतिक है तो ये आपके रणनीतिकार पर सवाल उठाया गया है प्रियंका भारती, ये घर नहीं है। अगर वो कह देती कि एक बहन होने के नाते, ये जब घर का मामला था तो हम सब, प्रियंका भारती, जब घर का मामला था, यही रोहिणी आचार्य थी जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी थी। पूरा देश उनकी बिटिया के आगे नतमस्तक हो गया था कि आपने जो काम किया है, कोई बेटी जब ये काम करती है तो देश की एक एक बेटी झुककर उसे सलाम करती है। तो वो घर का मामला था, वो पारिवारिक था, ये पारिवारिक नहीं है। ये क्या सिला दे रहे हैं? हु इज दिस संजय यादव जिनका जिक्र कर रही हैं? ये परिवार का हिस्सा है जिनका जिक्र हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ परिवार पे आप जाएंगे। कौन हिस्सा है? मैं जाऊंगी जशोदा बहन पे, क्योंकि उनको छोड़ दिया गया मोदी जी के द्वारा। वो सब आप चले जाइएगा, कोई इशू नहीं है। नहीं, आप चले जाइए। नहीं, खी करने से कुछ नहीं होगा, खी करने से कुछ नहीं होगा। ये रोहिणी जी जो है, ये इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है, इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है। यशोदा जी, और यशोदा जी की अगर बात करनी है तो उनको आज आकर बोलने दीजिए। मैं अभी रोहिणी जी की बात कर रही हूँ। रोहिणी जी ने खुद यहाँ पर ट्वीट किया है। जिस दिन यशोदा जी ट्वीट कर लेंगी, रूबिका लियाकत यहाँ बैठकर बात कर लेंगे उनके बारे में। आप मुंह में शब्द मत डालिए, और मैं नहीं कतराती हूँ इन चीजों पर डिस्कस करने से। गलत औरत से आप इस मसले पर जिरा कर रही हैं। मुझे ये बताइए, रोहिणी आचार्य अपने भाई और अपने परिवार से अलग हो रही है किसी रमीज और किसी संजय यादव की वजह से। कौन है ये रमीज, कौन है संजय यादव? वो तकलीफ हो रहा है, जशोदा बहन भी तकलीफ में है उनसे। कब तक जशोदा बहन की तस्बीह और माला पड़ती रहेंगी, ये बताइए ना। इतना डर लगता है आपको संजय यादव से? इतना डर लगता है आपको रमीज से? डरती हैं आप? मुझे तो लगा था आप बहुत ही खुददार औरत हैं, औरतों के साथ खड़ी रहने वाली हैं। आप डरती हैं? हाँ प्रियंका भारती, मुझे तो लगा था कि आप बहुत खुददार औरत है, औरतों की लड़ाई के लिए आप उनके साथ खड़ी रहेंगी। रोहिणी आचार्य का साथ छोड़ दिया, बड़ी डरपोक निकली आप तो। आप शक करिए, मुझे मत बोलिए। बड़ी डरपोक निकली आप। रोहिणी आचार्य के साथ खड़ी नहीं हो पा रही है। कहाँ गई अंदर की महिला? कहाँ गई रोहिणी आचार्य के लिए लड़ने वाली वो महिला प्रियंका भारती? इतनी डरपोक, डर गई संजय यादव से आप लोग झूठ बोल के मुझे बुलाते हैं चैनल डर गई आप रमीज जी से। बोलते हैं टॉपिक कोई और है, चलाते परिवार है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? टॉपिक तो वही है, इश्यूज। ये ट्वीट अभी आ गया, टॉपिक वही है। आपको अगर प्रॉब्लम है प्रियंका इस टॉपिक से, तो मैं ना सुनिए सर, सुनिए मैडम, अगर आपको दिक्कत है इस टॉपिक से तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी कि आप हाथ जोड़कर कह दीजिए रूबिका इस सवाल में मुझे मत उलझाओ, ये पारिवारिक मामला है भैया। मैं भाई